सो वेलकम। आज हम लोग पॉलिटी में शेड्यूल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। शेड्यूल क्या है कि जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डिफ़ाइन की गई है अलग से, ठीक है ना, कुछ चीज़ें हैं उसे यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। ठीक। टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक। और पहले से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहले में जनरली क्या करते हैं कि स्टेट एंड यूटीज़ के नेम और लिस्ट दे रखा है। ठीक है ना। सेकंड जो शेड्यूल है वो बताता है, क्या कहते हैं कि सैलरीज़ के बारे में बताता है एंड और क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सारी बातें बताता है। तीसरा जो शेड्यूल है वो बताता है हमको ओथ के बारे में। ठीक। सॉरी, वो ATH होगा, ओथ। ठीक। चौथा शेड्यूल जो है वो हमें बताता है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं। ठीक ना, मतलब वो राज्यसभा की सीट जो होती है डिपेंड करती है पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक ना, कि ये तो पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक। और कितनी सीटें होंगी किस स्टेट की वो चौथे शेड्यूल में बता रखा है। तो अगर कभी भी कोई नया स्टेट बनता है, ठीक ना, तो चौथा शेड्यूल और पहला शेड्यूल चेंज होगा, क्योंकि यहाँ स्टेट में चेंज हो जाएंगे, स्टेट की लिस्ट, और यहाँ राज्यसभा में सीटें, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाएंगी। ठीक है। पाँचवा और छठवां जो है ये SC/STs के लिए बताता है। पाँचवा जो है वो 10 स्टेट्स के SC/STs के लिए बताता है। ठीक है, या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए ही बताता है बेसिकली। ठीक। छठा जो है वो 4 स्टेट के शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात करता है। ठीक। इसको हटा दो। तो इसमें क्या क्या है, इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। ठीक। अच्छा, ये चीज़, एक चीज़ और देखने वाली चीज़ है कि जो 5th शेड्यूल में है, जो 5th शेड्यूल के अंदर में आते हैं, तो वहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होते हैं। ठीक। जबकि 6th शेड्यूल के अंदर जो है वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। ठीक ना। तो इस सब से देखा जाए तो 6th शेड्यूल पे ज़्यादा पावर होता है, जो स्टेट 6th शेड्यूल के अंदर होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग, ठीक, 7th शेड्यूल की बात करते हैं। 7th शेड्यूल स्टेट लिस्ट, ठीक, यूनियन एंड कंकरेंट के बारे में हमको बताता है, कंकरेंट लिस्ट के बारे में बताता है। ठीक। कि स्टेट लिस्ट में क्या आता है, यूनियन लिस्ट में क्या आता है, कंकरेंट लिस्ट में स्टेट और यूनियन दोनों ही मतलब वो कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं और अपना अपना नियम कानून बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। ठीक है। 8वां जो है वो बताता है लैंग्वेज के बारे में। ठीक। अभी रिसेंटली तुलु लैंग्वेज क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस हुई है। ठीक ना इसमें। फिर 9वां जो है वो तो हटा दिया गया है, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक। और ये मैं बताऊंगा बाद में कि किस शेड्यूल क्यों हटाया गया था, क्या प्रोसेस था। ठीक। 10वां जो है वो बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, जैसे कि कोई पार्टीज़ के मेंबर्स एक पार्टी से दूसरी पार्टी में शिफ्ट हो जाते हैं अपने पोटेंशियल बेनिफिट के लिए। ठीक ना, तो उसके बारे में बताता है ये। ठीक। इस बेसिकली स्पीकर के हाथ में होता है, लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होता है। ठीक। कि वो चाहे तो किसे डिस्क्वालीफाई करना है और किसे डिस्क्वालीफाई नहीं करना है, ये उसका क्या कहते हैं कि स्पीकर का ये डिसीजन होता है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्टिव डिसीजन होता है उसका, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा वो किस बेसिस पे किसी को रिजेक्ट कर मतलब डिस्क्वालीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक। 11th में स्टेट एंड पंचायत के बीच में पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक ना, पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 12th में स्टेट एंड म्यूनसिपैलिटीज़ के पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक ना। तो ये था बेसिकली हमारा शेड्यूल, जो कि 12 होते हैं। ठीक है।
और इसमें क्या करते हैं कि पहला शेड्यूल स्टेट एंड ड्यूटीज़, दूसरा सैलरीज़ के बारे में बताता है, याद रहे हमेशा, दूसरा सैलरीज़ के बारे में, तीसरा ओथ के बारे में बताता है। बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को, जैसे सोचते हैं कि पहले ओथ आ जाता है बाद में सैलरी की बात होगी ना, जबकि ऐसा नहीं है। पहले सैलरी इवैल्यूएशन के बारे में बात होती है, कितना क्या क्या फैसिलिटीज़ और सारी दी जा सकती हैं, ठीक ना। चौथे में, तीसरे में ओथ के बारे में, चौथे में राज्यसभा की सीट के बारे में जो कि पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक ना। पाँचवें और छठे में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, ठीक। और पाँचवें में क्या कहते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होता है, जबकि छठे में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ठीक ना। और जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उनके पास पावर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एडवाइजरी काउंसिल्स के, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स के, ठीक ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी स्टेट में अगर शेड्यूल ट्राइब्स हो, क्या कहते हैं, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल हो, या मतलब किसी स्टेट में शेड्यूल ट्राइब्स हों और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स ना हो, ठीक ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे शेड्यूल ट्राइब किसी स्टेट में हो, ठीक ना, वहाँ पे भी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल काम करेगी, ठीक। इन 10 स्टेट्स के अलावा, इन 4 स्टेट्स के अलावा की बात हो रही है, ठीक ना। उसके बाद सातवां जो है स्टेट यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करता है। आठवां जो है लैंग्वेज के बारे में बात करता है। नौवां हटा दिया गया है, ठीक ना। और 10वां जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। 11वां जो है स्टेट और पंचायत के बीच में पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में बात करता है। 12वां जो है स्टेट और म्यूनसिपालिटीज़ के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। ओके, थैंक यू।